क्या कर रही है ये? खाना खा रही थी। ये कोई स्टाफ के खाना खाने का टाइम है? हाँ, अभी तक हमारे रेस्टोरेंट की बोनी तक नहीं हुई है और तू मजे से बैठ के महारानियों की तरह खाना खा रही है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था और मुझे नहीं पता कि खाना कब खाते हैं, बस भूख लगी थी तो मैंने खा लिया। अच्छा, जब तुम यहाँ पे आई थी तो किसी ने भी तुम्हें हमारे रेस्टोरेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में नहीं बताया था? बताया था। और फिर भी तुम यहाँ पे बैठ के खाना खा रही हो। अभी तक हमारे रेस्टोरेंट की बोनी तक नहीं हुई, किसी भी स्टाफ ने खाना नहीं खाया और तुम खाना खा रही हो। आगे से ना मैं तुम्हें इस टाइम खाना खाते हुए देख ना लूं, और जब तक हमारे रेस्टोरेंट की बोनी नहीं होती ना तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। मैं आगे से ये ध्यान रखूंगी। तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये क्या? ये मेरे रेस्टोरेंट में स्टील की प्लेट कौन लेकर आया? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम क्या चाहती हो कि कोई कस्टमर देखे कि इतने बड़े रेस्टोरेंट का स्टाफ स्टील की प्लेट में खाना खाता है? और ये क्या गंदा सा खाना खा रही हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, यही चाहती हो ना कि हमारा रेस्टोरेंट बंद हो जाए? मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं तो बस खाना ही खा रही थी। मुझे लगा आपके बर्तन गंदे हो जाएंगे तो मैं घर से प्लेट लेके आ गई थी। तुमने ना मनुसियत फैला रखी है। 2 दिन से आई हुई हो तुम यहाँ पे, बस तुमने ना मनुसियत फैला दिया 2 दिन के अंदर अंदर। अगर ये गलती मैंने दोबारा देख ली ना तो तुम्हें ना धक्के मार के बाहर फेंकवाऊंगी। छोड़ो, इसे मैं ले जाऊंगी, क्या पता दोबारा खाने लग जाओ। सर, आपने बुलाया? हाँ ईशु, मैंने इसलिए बुलाया था कि सुबह से हमारे रेस्टोरेंट में एक भी टेबल बुक नहीं हुई है। क्या वजह है? सर, मैं भी यही सोच रही हूँ कि सुबह से अभी तक एक भी कस्टमर नहीं आया है। मुझे ऐसा लगता है ना, ये जो लड़की आई है ना 2 दिन से, इसी ने मनुसियत फैला रखी है। नई लड़की ने मनुष्यत फैला रखी है? कुछ समझ नहीं आया, बताओगी जरा। सर, मतलब ये कि अभी जो मैं उसे डांट रही थी ना, पता है उसने क्या किया? महारानी मजे से बैठ के टेबल पे खाना खा रही है। अरे, ये कोई स्टाफ के खाना खाने का टाइम है? और आप तो जानते ही हैं कि सुबह से अभी तक हमारे रेस्टोरेंट की बोनी तक नहीं हुई है और किसी भी स्टाफ ने खाना नहीं खाया। और उसे देखिए, मजे से बैठ के खाना खा रही थी। मुझे भी गुस्सा आ गया तो मैंने उसे डांट दिया। और तो और किसी स्टील की प्लेट में खाना खा रही थी, गंदा सा। आप खुद बताइए, कोई भी कस्टमर गलती से उसे देख लेता तो हमारे रेस्टोरेंट की क्या रेपुटेशन रह जाती? वो क्या सोचते कि इतने बड़े रेस्टोरेंट में ये स्टाफ स्टील की प्लेट में खाना खाते हैं? इसका मतलब तुम अब तक उसे खाना खाने के लिए धमका रही थी। ईशु, इतनी समझदार होकर तुम ऐसी छोटी बातें क्यों कर रही हो? अरे उसको जब भूख लगेगी वो तब खाना खाएगी ना। टाइम देख रही हो तुम? 3 बज रहे हैं शाम के। अगर कस्टमर रात तक नहीं आया तो क्या वो रात तक भूखी रहेगी? पूरा स्टाफ रात तक भूखा रहेगा? ऐसे काम थोड़ी ना होता है। अरे तुम लोग तो अपनी पूरी मेहनत कर रहे हो ना, कस्टमर आए ना आए वो हमारी किस्मत के ऊपर है, लेकिन स्टाफ को भूखा रखना ये तो कहीं का लॉजिक नहीं हुआ। और तुम्हारी सोच है, तुम्हारी थिंकिंग ऐसी है कि कस्टमर क्या सोचेगा, स्टील की प्लेट में खाना खा रही है तो कस्टमर वापस चला जाएगा। लोग इतना नहीं सोचते। लोगों को अपना खाने से और खाना पैक करवाने से और ले जाने से मतलब होता है, हाइजीन से मतलब होता है। अरे उसका जो खाना वो बनाती है, जो लाती है, वही तो खाएगी वो। अगर घर से नहीं लाएगी तो यहाँ खा लेगी, लेकिन वो अगर घर से खाना ला रही है तो उसी खाने को तो खाएगी। तुम उसके खाने की ऐसे बेइज्जती कैसे कर सकती हो कि वो गंदा खाना खा रही थी? इस सोच को बदलो। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था। मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। देखो, आगे से ये सारी गलतियां ना हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आखिर स्टाफ भी तो हमारी फैमिली का एक हिस्सा ही है। वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, उनके बिना हमारा क्या काम चलेगा? और चाहे वो कैसा भी खाना खाएं या किसी भी टाइम पे खाएं, उनको जब भूख लगेगी तभी वो खाएंगे। और कस्टमर से इतना ज्यादा वो नहीं होता कि कस्टमर क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। कस्टमर कुछ नहीं सोचता। अगर तुम्हारा खाना अच्छा है, तुम्हारी हाइजीन अच्छी है, तो कस्टमर को किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज की डेट में लोग इतना नहीं सोचते। तुम अपनी सोच बदलो और ये सारी चीजें करना बंद करो। और आगे से दोबारा अगर मैंने तुम्हें उससे बहस करते हुए या फिर उसे खाना खाने के टाइम पे डांटते हुए देखा तो तुम जानती हो तुम्हारे साथ क्या होगा। जी सर, मैं ऐसा नहीं करूंगी। जाओ अब यहाँ से। सुनो, ये सब छोड़ो, पहले खाना खा लो। नहीं सर, मैं ही खाना नहीं खा सकती। वो मैडम आई थी तो उन्होंने बोला था कि जब तक पूरा स्टाफ खाना नहीं खा लेता मैं खाने को हाथ ना लगाऊं। देखो, मैडम की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। इस रेस्टोरेंट का मालिक मैं हूँ, ना कि वो। और वो रूल डिसाइड थोड़ी करेगी। और मैंने ऐसा कोई रूल नहीं बना रखा कि सारा स्टाफ खाना खाएगा तब तुम खाओगे।
या फिर हमारे रेस्टोरेंट की भौनी होगी, कस्टमर आएंगे, उसके बाद स्टाफ खाना खाएगा। जब तुम्हें भूख लगेगी तब तुम खाना खा सकती हो, क्योंकि तुम तो यहाँ पूरे दिन मेहनत कर रही हो ना। अब कस्टमर आए ना आए वो मेरी किस्मत है। और वैसे भी ये खाना खाने की चीज़ में ना बाकी चीज़ें बीच में नहीं आनी चाहिए। अब तुम ये सारी चीज़ें छोड़ो, तुम पहले खाना खाओ। और हाँ, जो मैनेजर ने तुमसे कुछ भी उल्टा सीधा बोला या फिर तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। अरे नहीं सर, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? वैसे गलती उनकी भी नहीं है, वो तो अपना काम ही कर रहे थे। मुझे चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। शुक्रिया। अब ये सब छोड़ो, पहले बैठ के खाना खा लो। मुझे कम से कम 100 प्लेट थालियाँ चाहिए। 100 प्लेट थालियाँ? हाँ, वो क्या है ना, आज मेरी छोटी बहन का जन्मदिन है। मैं उसके साथ मिलकर गरीब बच्चों को खाना बंटवाऊंगा। जी सर, आप बैठिए, मैं आपका ऑर्डर प्रोसेस करवाता हूँ। जी। भाई 30 प्लेट बिरयानी पैक कर दो और 30 प्लेट चाउमीन। 30 प्लेट बिरयानी और 30 प्लेट चाउमीन। हाँ भाई, आप बैठिए, मैं अभी करवाता हूँ। रमेश, 30 प्लेट बिरयानी और 30 प्लेट चाउमीन फटाफट पैक कर दो। ठीक है। भैया आप 80 नहीं 100 प्लेट ना थाली लगवा दो। 100 थाली? जी। ठीक है सर, आप बैठिए, मैं बस अभी करवाता हूँ। रमेश, 100 थाली और पैक कर दो। ठीक है।